अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जहां जम्मू कश्मीर में विधायक प्रत्याशी डीपीएपी अशोक शर्मा द्वारा आज सुंदरबनी में की गई प्रेस वार्ता। क्या खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां नौशेरा में भारतीय जनता पार्टी की रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से नौशेरा को जिला बनाने की घोषणा करने के बाद सुंदरबनी में सियासी भूचाल की स्थिति आ गई है। सोमवार को दिन सभी पार्टियों के नेताओं का प्रेस वार्ता करने तथा अमित शाह के इस फैसले की निंदा करने एवं इस फैसले की विरोध में आवाज बुलंद करने में व्यतीत हुआ। सबसे पहले सुबह लगभग 11 बजे सुंदरबनी के हंगरी पॉइंट रेस्टोरेंट में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के विधायक प्रत्याशी सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र से अशोक शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने जो बयान कल नौशेरा में दिया है। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। की डिमांड को पूरा करना है, हमें आंगनबाड़ी वर्कर और सही जहां जिसकी बात जुगल जी आप कह रहे हैं, तो उसमें अगर लोग कहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, वो लोगों का पैसा है वो वापस आना चाहिए, तो कौन सा वो गलत कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई साथी ऐसा कर रहे हैं तो भला काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। सुंदरबनी को अनेक तरह से तोड़ा गया है। यहाँ इस कंस्ट्रक्शन के 2 भाग किए गए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण को एक बड़ी क्षति हुई है। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने पेड़ थे हजारों की संख्या में, बिना यहाँ पर हाईवे बनाए, बिना कोई बाईपास लिए, उन सभी पेड़ों को काट दिया गया और एक भी नया पेड़ नहीं लगाया गया। इतनी बड़ी पर्यावरणीय क्षति पर क्या कहेंगे, ये आज तक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? मेरा चुनावी मुद्दा तो एक छोटी सी बात है। मेरा जिंदगी जीवन का लक्ष्य है हम पर्यावरण कैसे बचाएं, और वो मेरी ओपन बुक है, खुली किताब है कि मैंने 10.5 लाख पेड़ लगाने का कार्य पूरा किया है। और कठुआ से जम्मू जो हाईवे बन रहा था, हमने उनको कहा कि आप एक तरफ से पेड़ काटो और दूसरी साइड से इनको रहने दो, लेकिन सरकार का इतना ज़बरदस्ती रहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन पेड़ बचाना जो है, मेरा PIL हाई कोर्ट में था कि खैर के पेड़ को बचाओ, और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो उन्होंने कहा टोटल ग्रीन फेलिंग को बैन कर दो। वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये लगाव है। पेड़ की टहनी कटना, मैं सोचता हूँ कटिंग ऑफ ए ट्री इज़ कटिंग ऑफ ह्यूमन बिन पाइप, ये मैंने सिद्ध किया कोर्ट में और उसी के ऊपर जजमेंट आई है। कल जो है नौशेरा के अंदर एक भाजपा की बहुत बड़ी रैली होती है। गृह मंत्री ने एक आश्वासन दिया मंच से कि जिला नौशेरा में बनाया जाएगा, लेकिन सुंदरबनी और कालाकोट के लोग आहत हुए इससे। क्या कहेंगे कि आखिर जो जस्टिस होगा वो किस तरह से होगा यदि आप विधानसभा के अंदर जाते हैं तो? अगर नहीं भी जाते हैं तो क्या संघर्ष होगा इसके लिए? देखिए, ये हमारे जख्म के ऊपर नमक छिड़का गया और उसकी दर्द जितनी होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ख्म के ऊपर नमक छिड़को तो किस तरह से आदमी पछताता है। जैसे बिन पानी मछली, हम बिन पानी मछली हो गए हैं, उनने हमें बना दिया है। लेकिन मैं अपने वोटर्स को कहूँगा कि हमें इसका डंके की चोट जवाब देना चाहिए। 2 दिन के बाद वोट है, वोट से इसका जवाब जो है वो उनको मिलेगा। यहाँ तक मेरी जीत तो हार का तलक है। मेरी ज़िंदगी एक संघर्ष है, उसमें जीत और हार कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता। मैंने यहाँ आपके पास देवक है, देवक में हाई स्कूल जब मैं वहाँ गया, लोगों ने कहा आप बनाओगे, मैंने कहा पक्का बनाएंगे, जीत के तो भी बनाएंगे, हार के तो भी बनाएंगे। तो मैंने संघर्ष किया, वहाँ के लोग यहाँ आए, 3 दिन हमने हड़ताल रखी, उसके बाद देवक हाई स्कूल बना। तो ये संघर्ष की एक ज़िंदगी है जिसमें हम लोग सेवा करना चाहते हैं, लोगों के राइट्स को उजागर करके उनके हक दिलाना चाहते हैं। भाजपा कहती है 50 पार, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 60 पार, क्या कहेंगे? एक सिफर काट दो तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। जिस तरह मियां अल्ताफ साहब का बयान आया कि अलायंस का क्या हाल है, और जिस तरह से लोग देख रहे हैं आज क्या हो रहा है हमारे लिए, महंगाई कितनी बढ़ गई है, टैक्स तो पानी पे लग गया, अब हवा पे लगना बाकी है। तो जब हवा पे टैक्स लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो वोट कौन देगा? उमर अब्दुल्ला कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, भाजपा कहती है अतीत का 317 कभी नहीं आ सकता। आप क्या करेंगे?
हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम तो पार्लियामेंट में नहीं बहुमत हासिल कर सकते, लेकिन हमारा संघर्ष है कि स्टेटहुड वापस हो। 371 जैसे हिमाचल में और दूसरी स्टेटों में है वो हमें मिले, हमारी नौकरी और ज़मीन जो है वो सुरक्षित हो। आपने पूछा तो मैं बता दूं, 400 लोग पोस्ट ऑफिस में लगे हैं जम्मू में, और सारे के सारे जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं। हमारे बच्चों का कैरियर, जिनको हम पढ़ा के, हमारी माँ बाप अपनी पूरी पेट काट के उनको पढ़ाते हैं और सोचते हैं एक वक्त हमारा सहारा बनेगा, रोज़ी का सहारा बनेगा, वो सारी माँ बहनें अपना जेवर बेच देती हैं। तो लेकिन वो सारा करने के बाद एक नौकरी है तो वो भी इन्होंने छीन ली है। उसको रिस्टोर करने के लिए हमारा संघर्ष है, हम इसको रिस्टोर। और ये वादा किया था, जैसे ज़िला का वादा नौशहरा से हुआ है, इस तरह वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग। वो कहाँ है? 15 लाख आपके अकाउंट में डालेंगे, वो भी नहीं मिला हमें। तो इस तरह से ये वादे तो हैं, लेकिन अगर जुमला है तो फिर तो जज्बात से खेल रहे हैं, वो हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, नौशहरा के लोगों के जज्बात से भी और हमारे लोगों के जज्बात से भी। शर्मा साहब, जैसे पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, 1-2 दिन से सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र के ही बिल्कुल जातिगत टिप्पणियां करते हुए मुस्लिम लोगों को, महाजन लोगों को, क्षत्रिय लोगों को, ब्राह्मण लोगों को गंदी और घिनौनी गाली जो है वो ऑडियो वायरल हो रही है। किस रूप में देखते हैं समाज में इस तरह का असभ्याचार, अशिष्टाचार? मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ता है और सर शर्म से झुक जाता है इंसान का। जो गाली सुंदरबनी के लोगों को दी गई, जो ऑडियो मैंने देखा है और आपने भी सुना होगा, वो दोस्त के सामने और खामद बीवी के सामने नहीं कह सकता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अनकॉल्ड फॉर। मैं तो जमानतों पे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी समाज को सोचना होगा कि किस तरह से वो उनको रोकें। अगर वो चाहें, हम तो हमारी ज़िला नहीं बना सकते, हमें बाकी हमारा मेयार बुलंद नहीं कर सकते, हमारी तरक्की नहीं कर सकते, हमारी एजुकेशन में हमें आगे नहीं ले जा सकते। इसी तरह अगर हम सोचें तो पहले भी मैंने कहा था कि नए डिग्री कॉलेज कलम बनाएगी कि तलवार बनाएगी, ये विषय सोचने का है। यहाँ साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट कॉलेजेस में तलवार लाएगी, पैसा लाएगा या कलम लाएगी। इसी तरह यहाँ इंडोर स्टेडियम हमें चाहिए, कालाकोट में भी और सुंदरबनी में भी, ये भी तो तलवार नहीं ला सकती। हमें डेली वेजेस को रेगुलाइज करना है, हमें आशा वर्कर की डिमांड को पूरा करना है, हमें आंगनबाड़ी वर्कर और सेंटर आंगनबाड़ी हेल्पर की मदद करनी है, उसका पैकेज रिटायरमेंट के टाइम चाहिए हम लोगों को। अगर हम देखें तो एसपीओस को रेगुलाइज करना है, हमें डीजी को लाके भर्ती करनी है, हमें फ़ौज की भर्ती सुंदरबनी और कालाकोट में करानी है, सीआरपी करानी, बीएसएफ की करानी, आईटीबीपी की करानी और दूसरे संस्थानों की करवानी है। हमने यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, चाहे सिल्क की इंडस्ट्री हो, चाहे कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड की इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा दूध का मिल्क प्लांट यहाँ लगे, चाहे हम माइक्रो हाइडर प्रोजेक्ट्स बनाएं जो धूल चाट रही हैं। पिछली 7 प्रोजेक्ट्स की फाइलें, जिसमें ठंडा पानी का भी माइक्रो हाइडर प्रोजेक्ट, जिसमें 700 लोगों का नौकरी हो जाना था, 7.5 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। ये क्या तलवार से होगी? क्या ये गाड़ियों के जश्न से होगी? क्या ये रात की लुबलुबाई तकरीरों से होगी? क्या वो नाइट पार्टीज़ में होगी? ये नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो ये सोच से हो सकती है, ये समझ से हो सकती है, ये पढ़ाई से हो सकती है, ये तजर्बे से हो सकती है और ये कलम से हो सकती है। इसलिए मैं आज के रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डोगरा कल्याण फोरम का कि इन्होंने हमें समर्थन दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कर्नल यशपाल शर्मा साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो फाउंडर हैं कालीदार एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के। मैं
जहां मैंने बहुत सारी प्रॉमिसेस किए हैं, मेरे मैनिफेस्टो में हैं और मैंने पहले भी आपके सामने रखे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को कम्युनिटी हॉल जो सैनिक परिवार हैं उनके लिए सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा में बनाना है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने एमएलए फंड से ये बनाऊंगा। इसी तरह ECHS पॉलीक्लिनिक, अब हम हैरान होते हैं कि कालाकोट से पेशेंट रेफ़र रजौरी किया जाता है और रजौरी से वो फिर जम्मू जाता है और तब तक जान तोड़ देता, उसकी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये जो पॉलीक्लिनिक्स हैं, फ़ौज के लोगों का रेफरेंस होता है वो रजौरी जाना पड़ता है और वहाँ से होता है। मेरा ये वादा है कि हम यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे सुंदरबनी में, ताकि कालाकोट वाला भी सुंदरबनी आए और यहाँ से रेफ़र होके जो बड़े हॉस्पिटल हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, वहाँ जाए। मैं आज उन तमाम साथियों का जो फील्ड में एक एक घर में वोटर को अपनी बात करने के लिए, हमारे चुनाव निशान बाल्टी दिखाने के लिए और बाल्टी भरने की प्रयास के लिए हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में जा रहे हैं। मैं उनको सलूट करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। और हम, क्योंकि हम बड़े जश्न से बिलीव नहीं करते, बड़ी बड़ी पार्टियों में बिलीव नहीं करते, हमारे पास समर्थ भी नहीं है। अगर समर्थ होता भी तो भी हम लोग नहीं करते। लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों को कि 2 दिन रह गए हैं, इसमें मेरा वो जो कॉल है उसको याद रखना। सर क्षमा सा घटाइए पर दम न मारिए, मंजिल हज़ार सख्त हो पर हिम्मत न हारिए। शुक्रिया, जय हिंद। मैं आपसे जो आप कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अशोक शर्मा जी, जैसे कल भाजपा की यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हुई है, उस रैली में हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सुंदरबनी के सड़क चौड़ीकरण से टूटने वाले बाजार को लेकर यहाँ के सेना मैदान को बच्चों के हवाले करने के हवाले से, और साथ ही साथ जो एक पुराना यहाँ पर बच्चों का पार्क है जो सेना के पास है, उसको खोलने के साथ साथ और भी कई सुंदरबनी की बुनियादी चीजों को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के सामने रखा था कि इन पर कुछ कार्रवाई हो रही है, यहाँ के लोगों को दिया जाए, खोला जाए। मगर पूरे भाषण के दौरान माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर ना कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही कोई आश्वासन दिया। इस सारी रैली को और सुंदरबनी के बुनियादी मुद्दों को किसी तरह का आश्वासन ना मिलना किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? भाई जुगल ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था कि मेट्रो पुंछ पहुंच गई है, तो ये राजनाथ जी समझते होंगे पूरी तरह से कि इनकी मेट्रो यहाँ पार्क को रिवाइव करना और स्टेडियम को बनाने की बात यूं ही मनगढ़ंती होगी। तो उनको पूरा इसका मालूम होगा कि ये यूं ही जुमला पेश कर रहे हैं और जुमले की ही सरकार है। आप ये तो जानते हैं कि आज इलेक्शन के टाइम में अगर वो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर सकते हैं जो बिल्कुल सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है, तो इसी तरह की बातें यहाँ होती रहेंगी और करते रहेंगे। जुमले से तो कुछ बनता नहीं है। भूखे को रोटी चाहिए, दो फुलके रोटी चाहिए, तो अगर वो ना मिले तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। शर्मा साहब, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया कि आपके कुछ कार्यकर्ता हैं जो बोलते आए और वो एक, मैं कहना चाहूँगा कि एलिगेशंस लगाते दिखे विरोधी पार्टियों पर कि जिस प्रकार की एक बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएलए के लिए, और दूसरा